तो गाइस यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 20 फोन है और दोस्तों हम आपको इसमें स्मार्ट 20 हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। और आप लोग भी अगर आपके पास भी यही सेम फोन है और कैसे आप अपने फोन में टिप्स एंड ट्रिक या हिडन फीचर्स को ऑन करोगे, तो स्मार्ट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। एक एक फीचर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, फोन की सेटिंग्स में जाते हो तो आपको इसी तरीके से पेज ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सेटिंग मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सेटिंग ऑफ रहेगा, क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करते ही आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपने फोन में कोई भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में थीम्स सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारी थीम्स भी दी जाती हैं और अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से यहाँ से चूज करके इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फोन को लॉक करोगे, आपके फोन में डिस्प्ले इस तरीके से ऑलवेज ऑन हो जाती है। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मोर के ऑप्शन में जाना है। मोर के ऑप्शन में जाने के बाद अलाउ ऑल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फोन में अगर नेटवर्क नहीं है तो आपको यहाँ से पहले नेटवर्क करना है, उसके बाद में आपके फोन में जितनी भी फॉन्ट रहती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। इस तरीके से चेंज कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे हमारे फोन में चेंज हो जाती है। आप भी इसी तरीके से अपने फोन में आसानी से चेंज कर पाओगे। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आइकन स्टाइल देखने को मिलेगा, आइकन स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखते हैं आपके फोन में आइकन स्टाइल बहुत सारे दिए जाते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी आइकन कलर जो रखना चाहते हैं आइकन उसका आप आसानी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखते हैं बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब शेप भी मिल जाता है नीचे, आप शेप भी इसका चेंज कर सकते हैं। आइकन का जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ से अप्लाई कर दोगे, आपके फोन में दोस्तों आइकन शेप जो है वो चेंज हो जाते हैं, देखते इस तरीके के दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाते हैं आपको यहाँ पे आइकन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आइकन आपकी स्टाइल जो है वो चेंज हो जाती है। अब आपको बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लाइट थीम और डार्क थीम पे क्लिक करोगे, आपका फोन में देख सकते हैं इस तरीके से स्क्रीन डार्क हो जाता है, यानी ब्लैक हो जाएगा, और जिस पे लाइट पे क्लिक कर दोगे व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे मिल जाता है। स्क्रीन टाइम आउट में क्या होता है, आप 15 सेकंड में आपकी स्क्रीन अपने आप लॉक हो जाती है, यानी जो स्क्रीन है लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं। फिर से बैक आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस बार ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हो, देखते कितना परसेंट बैटरी है वो लाइव आपको स्टेटस बार पे दिखाई देगा बैटरी के अंदर इस तरीके से। और यहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड भी यहाँ से ऑन कर सकते हो। देखते हैं यहाँ पे नेटवर्क स्पीड जो है वो आपकी कितनी स्पीड में डाटा चलता है वो लाइव आपको स्टेटस बार पे शो करेगा। ठीक है, बैक आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर को आसानी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कंट्रोल सेंटर ऑन लॉक स्क्रीन और यहाँ पे शो टॉगल नेम्स मिल जाता है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे से इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद डायनेमिक बार मिल जाएगा। डायनेमिक बार मतलब ये होता है दोस्तों, एक कैप्सूल वाला जो सेटिंग है ये अपने फोन में आसानी से ऑन कर पाओगे। अब यहाँ पे किसमें लगाना है वो यहाँ पे आपको नीचे एप्लीकेशन दी जाती है, यहाँ से आप अपने फोन में कैप्सूल सेटिंग जो है वो ऑन कर पाओगे। जो भी फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट हो गया, म्यूजिक हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया और कॉलिंग हो गया, वो सारे यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नीचे एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके फोन में एक्शन एंड गेस्चर में जाएंगे। अब आप अपने फोन में यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे, ये सेटिंग ऑन करेंगे। अपने फोन में डबल टैप करने से स्क्रीन ऑन और ऑफ आसानी से कर पाओगे, यानी डबल टैप से स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखने को मिलता है फ्लिप टू म्यूट। इसमें क्या होता है, आपके फोन में कोई भी कॉल आती है, अपने फोन को इस तरीके से फ्लिप कर देते हो तो कॉल जो रहती है वो साइलेंट मोड पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप अपने फोन में आसानी से
स्मार्ट म्यूट यानी फ्लिप म्यूट ऑन कर पाओगे। उसके बाद में राइज टू ईयर, इसमें क्या होता है, आपके फोन में कोई भी कॉल आ रहा है और जैसे ही कान के पास में फोन को लेके जाओगे कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है, ठीक है। राइज टू वॉक, इसमें क्या होता है, आप अपने फोन को यहाँ कहीं भी रखा है, अपने फोन को इस तरीके से उठाओगे, इस तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पे फोन रख दिया और जैसे ही हाथ में लेता हूँ फोन को और स्क्रीन हमारी लाइट करने लगेगी, इस तरीके से लाइट करेगी। तो आप भी इसी तरीके से अपने फोन में ये सेटिंग ऑन करके फोन को लॉक करोगे और जैसे ही फोन को हाथ में लोगे स्क्रीन लाइट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे फीचर्स हो जाते हैं इसमें और आपको यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग्स में स्टोरेज में जाएंगे और यहाँ पे आप स्टोरेज पे जैसे ही क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके फोन में क्या स्टोरेज है वो शो करेगा। अगर आप चाहते हो अपने फोन में स्टोरेज या दोस्तों अपने फोन में आपने जितना भी दोस्तों रैम का फोन लाए हो और उसको आप प्लस करना चाहते हो 4+Pro GB, तो यहाँ पे आपको सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गेस्चर और 3 बटन्स का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे 3 बटन्स पे क्लिक करोगे तो आपके फोन में नीचे बटन्स हो जाते हैं। बैक बटन को चेंज करना है तो यहाँ से आप बैक बटन को भी चेंज कर पाओगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, बटन को भी चेंज कर सकते हो आसानी से। और गेस्चर लगाना चाहते हो, साइड से बैक करना चाहते हो, इस तरीके से गेस्चर पे क्लिक कर देते हो तो साइड से बैक होने लगेगा। ये सारे स्मार्ट फीचर्स हैं, इनको आप ऑन करके अपने फोन की स्मार्ट सेटिंग को ऑन कर सकते हो और अपने मोबाइल में बेहतरीन फीचर्स ऑन करके अपने फोन को आसानी से स्मार्ट बना सकते हो।